मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में सब सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ वो है डेरिवेटिव शॉर्ट ट्रिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया कि हमें डेरिवेटिव्स के शॉर्ट ट्रिक्स बताएं, तो शॉर्ट डेरिवेटिव का एक ज़बरदस्त किस्म का शॉर्ट ट्रिक जो है वो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो स्टूडेंट, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपके सामने मैंने डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन लिखा है जिसके अंदर एक कोशेंट फंक्शन हमारे पास मौजूद है 3x+2/7x+3। अगर इसका डेरिवेटिव लेना है और इसका डेरिवेटिव जो है विद इन फ्यू सेकेंड 2 to 3 सेकेंड अगर आपको कैलकुलेट करने का कहा जाए तो आप यकीनन जो है वो परेशान हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव आपने जो पहले टॉपिक में जो अपने सिलेबस में जो फार्मूला पढ़ा है वो u/v वाला फार्मूला पढ़ा है जिसको आप कोशेंट रूल के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आपने इस पर कोशेंट रूल लगाया तो यकीनन आपका 1 मिनट या 1.5 मिनट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा रूल सीखेंगे, एक ऐसा फार्मूला सीखेंगे जिसके अंदर इस तरह के किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आप विद इन फ्यू सेकेंड्स निकालने के काबिल हो जाएंगे। मैं इस वक्त आपका इसका आंसर जो है विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके सामने लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर जो हमारे पास बनता है वो बनता है -5 × 7/7x+3 का स्क्वायर, यानी कि -35/7x+3 का होल स्क्वायर। लें जी स्टूडेंट, इतना ही टाइम लगेगा आपको भी अगर आप ये ट्रिक आज की वीडियो में सीख लें। तो चलते हैं उस ट्रिक की तरफ। तो स्टूडेंट, अगर आपको कभी भी इस तरह का कोई एक्सप्रेशन गिवन हो a(f(x) + b/c(f(x) + d, यानी आपको इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी, इसमें a b c d कॉन्स्टेंट्स हैं और ये फंक्शंस हैं आपके पास दो, और इस तरह के किसी भी फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव लेने का कहा जाए d/dx ऑफ दिस फंक्शन अगर आपको लेने का कहा जाए तो आपने जो फार्मूला यूज़ करना है उसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। a b c d डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय स्केयर ऑफ डिनोमिनेटर। ये डिनो में जो मैंने लिखा है ये डिनोमिनेटर के लिए लिखा है टाइम बचाने के लिए। ए बी सी डी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्केयर इनटू यानी मल्टीप्लाई बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट, ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप इस तरह के किसी भी लीनियर कोशेंट फंक्शन का डेरिवेटिव विद इन फ्यू सेकंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऊपर वाले एग्जांपल को अगर आप इससे देखें तो सबसे पहले ये मेरे पास a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो मैंने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हमारे पास a d का प्रोडक्ट माइनस b c का प्रोडक्ट, 3 3 9 9 - 7 2 14, 9 - 14 -5 आ गया इनटू 7। इसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास क्या बना, 7 बना, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 7x+3 का स्क्वायर। तो इस तरह मैंने इसको फास्टली जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट, ये फार्मूला आप किसी भी फंक्शन पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक और एग्जांपल जो है वो कोट करने लगा हूँ। जी स्टूडेंट, मैंने एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने लिखी है जिसके अंदर इस तरह का एक फंक्शन है 3 sin x + 2/8 sin x + 9, और इसका हमें क्या लेने के लिए कहा जा रहा है, हमें इसका डेरिवेटिव लेने के लिए कहा जा रहा है d/dx हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, घबराने की कोई बात नहीं है, फार्मूला आपके सामने है। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेंगे, 8 sin x + 9 का स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद ये आपका a है, ये b है, ये c है और ये क्या है आपके पास d। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लें क्योंकि ए बी सी डी तरतीब से लिखे हुए हैं। 9 3 27, 27 में से जब आप 8 2 16 निकाल देंगे तो वो आई थिंक आपके पास 11 आ जाएगा। 11 इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स। देखिए ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स मैंने लिखा है, डेरिवेटिव इसका आएगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव, ये इस साइन एक्स का आपने क्या लेना है डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ x। तो फाइनल आंसर क्या बना, 11 cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 8 sin x + 9 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एमसीक्यू टाइप में किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डेरिवेटिव्स दे दिए जाएँ तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मेरी एक बात याद रखिएगा कि जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं ये लिमिटेड क्वेश्चंस पे अप्लाई होते हैं, यानी हर क्वेश्चन के ऊपर ये शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं होते। तो आपको एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके लिए कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक जो है वो बनाया गया होगा या बनता होगा।
तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने एक और अच्छे ट्रिक के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।